ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूँगा। साथ ही आपको मेरी तरफ से यूनिक हॉरर स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए राजवाड़ा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों तक मेरा हर वीडियो नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर आप बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर करोगे तो आपको मेरे तरफ से हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जर्सी डेविल को ज़्यादातर लोगों ने अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट में देखा है, इसीलिए इसे जर्सी डेविल का नाम मिला है। इसे लीड्स डेविल भी कहते हैं। खासकर इसे पाइन बैरेंस में देखा गया है। पाइन बैरेंस 1700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ घना जंगल है जिसमें ज़्यादातर पाइन ट्रीज है, इसीलिए इसे पाइन बैरेंस या फिर हिंदी में बोले तो देवदार का बीहड़ कहते हैं। जर्सी डेविल का ओरिजिन बहुत पुराना है। उसका ओरिजिन सन 1700 तक जाता है। मैं आपको यहाँ उसकी कुछ ओरिजिन की कहानियाँ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली ओरिजिन स्टोरी सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके मुताबिक ये घटना लीड्स पॉइंट नाम की एक जगह की है। एक रात 1735 में जोरो का तूफान आया हुआ था। इस तूफान के दौरान एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। कहा जाता है उस महिला के पहले से ही 12 बच्चे थे और ये वाला बच्चा उसका 13वां बच्चा था। उस महिला को प्रसव से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसने तकलीफ में कहा कि ऐसे लगता है मानो ये शैतान का बच्चा हो। कहते हैं उसका ऐसा कहने की ही वजह से वो बच्चा पैदा होने के बाद एक शैतान जैसे क्रिएचर में बदल गया। कहते हैं बच्चा पैदा तो नॉर्मल हुआ था, लेकिन फिर उसका सर बकरी की तरह बदल गया और उसके बाजुओं पर निकल गए और फिर उसकी दुम भी निकल गई। आखिरकार उसके हाथ भी नुकीले पंजों में बदल गए। कहा जाता है फिर उसने अपनी माँ, दाई और सभी घर के लोगों को मार दिया और चिमनी से बाहर आकर देवदार के घने जंगलों में गायब हो गया। कोई लोग ये भी बताते हैं कि एक्चुअली उस बच्चे का बाप खुद डेविल था, जबकि एक और कहानी के मुताबिक उसकी माँ एक विच या डायन थी। दूसरी कहानी के मुताबिक लीड्स पॉइंट्स की एक लड़की थी जो एक ब्रिटिश सोल्जर के प्यार में पड़ गई थी। दरअसल ब्रिटिश सैनिक वहाँ एक लोहे के कारखाने पर हमला करने आए थे जो जंग में अमेरिका की फौज की मदद कर रहा था। उसके बाद ब्रिटिश और अमेरिकियों की 1778 में एक लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ चेस्टनट नेक कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं है, एक्चुअली में ये वार हुई थी। खैर, तो इस जंग की वजह से वहाँ के लोगों ने उस लड़की को ब्रिटिश सैनिक से ताल्लुकात रखने की वजह से गद्दार माना और उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे बहुत दुख पहुँचाया। कहते हैं उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो लीड्स डेविल बन गया। एक कहानी ये कहती है कि एक औरत रास्ते से जा रही थी, तभी एक भिखारन वहां आई और उससे खाने को मांगने लगी। वो औरत उसे देखकर डर गई और उसने खाना नहीं दिया, जिसके बाद उस भिखारन ने उस औरत को बद्दुआ दी। आगे जाकर 1850 में वो महिला उस शाप को भूल चुकी थी और उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। ये एक लड़का था और वो भिखारन की शाप की वजह से डेविल बन गया और उड़कर जंगलों में चला गया। कहते हैं ये दानव फसलों को खराब करता है और वो गायों का दूध देना भी बंद करवा सकता है। साथ ही उसके आने से पूरे इलाके में सूखा भी पड़ जाता है। कहते हैं वो पेड़ों के पत्ते भी गिराकर उन्हें भी सुखा देता है। जर्सी डेविल को जानवरों की मौत का जिम्मेदार भी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो हर 7 सालों में आता है और उसका आना किसी भयानक घटना या फिर जंग का संकेत होता है। जर्सी डेविल को न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि कई सारे ऑफिशियल्स ने भी देखा है, जैसे बिजनेसमैन, पोस्टमैन और पुलिस वालों ने भी उसे देखने या सुनने की बात कही है। और तो और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसे देखा था जो इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। जर्सी डेविल के पैरों के निशान भी कई बार लोकल लोगों ने बर्फ पर देखे हैं। कहा जाता है स्पेन के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के भाई जोसेफ बोनापार्ट ने भी उस दानव को देखा था। कहते हैं वो बोडेनटाउन नाम की जगह पर जानवरों का शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें वो भयानक दानव पेड़ों के बीच में उन्हें कहीं दिखाई दिया था।
एक ज़माने में विलियम किड नाम का एक बदनाम पायरेट हुआ करता था, जिसे कैप्टन किड भी कहते थे। कहते हैं उसने न्यू जर्सी के तट पर खजाना छुपाया था। कहानी के मुताबिक उसने अपने एक गार्ड का सर काट दिया था, जिससे वो इस खजाने की हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षा कर सके। कुछ लोगों के मुताबिक वो सरकटा पायरेट जर्सी डेविल का दोस्त बन गया और कई लोगों ने उन दोनों को एक साथ अटलांटिक के आसपास और दलदली इलाके में घूमते देखा है। एक बार कुछ बाउंटी हंटर्स को वो क्लेटन न्यू जर्सी में दिखाई दिया था। वो लोग उसका पीछा करने लग गए, लेकिन वो दानव भागकर जंगलों के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाने से बाउंटी हंटर्स को डर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। जर्सी डेविल को 1870 में किसी जलपरी के साथ भी देखा गया था और कहा जाता है उसने रिपब्लिक पार्टी के नेता जज फ्रेंच के साथ हैम और अंडे का ब्रेकफास्ट भी किया था। इस दानव के देखे जाने के किस्से कई सारे हैं। लोगों ने इसे न्यू जर्सी के तट से लेकर न्यूयॉर्क के तट तक देखा है और सालों से इसकी देखे जाने की कहानियां एक दूसरे को सुनाई गई है। कई बार जर्सी डेविल को देखे जाने के किस्से अखबारों में भी छप चुके हैं। उन्नीस में कई बार इस दानव के देखे जाने के बाद लोग साइंटिफिक कम्युनिटी से इसका एक्सप्लेनेशन मांगने लगे। कहा जाता है फिलाडेल्फिया के साइंस प्रोफेसर और स्मिथोनियन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट के मुताबिक ये कोई प्री हिस्टोरिक जुरासिक काल का जीव हो सकता है। तो क्या कोई जुरासिक का जानवर अभी तक जिंदा रह गया था? क्या वो किसी तरह का एक्सटिंक्शन से बच गया था? क्या ऐसे हो सकता है कि वो गुफाओं में रह रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक नहीं बल्कि कई सारे डेविल्स हो? लेकिन साइंटिस्ट को ऐसे किसी भी जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं जो जर्सी डेविल से मेल खाते हो। लेकिन जर्सी डेविल को ढूंढने की कोशिश जारी है और फिलाडेल्फिया जू के सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट डी कार्सन ने जर्सी डेविल को पकड़कर लाने वाले के लिए $10,000 का इनाम रखा हुआ है। अब तक ये इनाम लेने कोई नहीं आया है। कई लोगों ने जर्सी डेविल का फायदा अपने प्रमोशन के लिए भी उठाया है। आर्च स्ट्रीट म्यूजियम फिलाडेल्फिया के एनिमल ट्रेनर्स ने दावा किया कि उन्होंने लीड्स डेविल को पकड़ लिया है, लेकिन रियलिटी में वो बस एक कंगारू था जिसे उन्होंने हरे रंग में पेंट कर दिया था और उस पर नकली पर लगा दिए थे। जैसे जैसे आप न्यू जर्सी के नॉर्थ रीजन में जाओगे, आपको इस डेविल की कहानियां नर्म पड़ती दिखाई देती है। बल्कि कई लोग ये भी कहते हैं कि वो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वियतनाम वार से लौटे कुछ सैनिक तो उसे शांति का सिंबल भी मानते हैं। बीतते समय के साथ साथ जर्सी डेविल को देखने की घटनाएं भी कम होती गई हैं। सदर्न न्यू जर्सी में आज कई सारी फैक्ट्रीज, मिलिट्री बेसेस, रिजॉर्ट्स, होटल वगैरह बन गए हैं, जिनकी वजह से यहाँ सड़कें भी बड़ी और ट्रैफिक से भरपूर दिखाई देती है। रोड्स पर लाइटिंग भी अच्छी खासी होती है। इन सब बातों को देखते हुए आजकल डेविल कम ही दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभार वो डेविल अपने होने का एहसास ज़रूर देता है। और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे देखा या उसकी भयानक आवाज़ सुनने का दावा किया है। आप मुझे बताएं कि अगर आपको जर्सी डेविल दिखाई दे तो आप क्या करोगे? मैं तो उसका वीडियो बनाकर आप सबको दिखाऊंगा। खैर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने सजेशंस कमेंट में देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।